हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं या फिर कोई यूनिट्स हैं तो उनके सिंबल्स क्या होते हैं। यानी जो सिंबल्स हैं वो किस यूनिट को या फिर किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का जो सिंबल होता है ए और ऊपर एक डॉट बना होता है, तो ये एंगस्ट्रॉम होता है। फिर नॉर्मल, नॉर्मल को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इंसिडेंट रे को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। रिफ्लेक्टेड रे को आर से, रिफ्रैक्टेड रे को भी आर से। दो रे हैं यहाँ पर, रिफ्लेक्टेड रे और होती है, रिफ्रैक्टेड रे नाम जो होता है वो और कहीं होता है। तो ये ना सोचना कि दोनों नाम सेम है, सेम नहीं, ये दोनों डिफरेंट है, लेकिन दोनों को आर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्लेक्शन एंगल बोले तो वह एंगल आर होता है। मिरर अपर्चर, उसको M1 और M2 यानी कि जिसका जो अपर्चर होता है उसका एक साइड पे M1 लिखेंगे और दूसरी साइड पे M2 लिखेंगे। किसी ऑब्जेक्ट को दिखाना हो तो उसको O से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी ऑब्जेक्ट की हाइट को दिखाना हो तो उसको या तो O से या फिर हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी इमेज की हाइट को दिखाना हो तो या तो उसको I से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर H डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, अच्छा ध्यान रखना, डिस्टेंस अलग चीज़ होती है और हाइट अलग चीज़ होती है, ठीक है। आप कितनी दूरी से, किसी भी पॉइंट से लेकर कितनी दूरी पर आप खड़े हैं वो अलग बात है, और आपकी हाइट कितनी है वो अलग चीज़ होती है। तो उसी हिसाब से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है वो यू से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑब्जेक्ट की हाइट को ओ से या फिर एस से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्टेंस ऑफ इमेज उसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, डिस्टेंस एंड हाइट में डिफरेंस होता है। फिर वही बात करें फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ना स्मॉल एफ से। इसमें देखो फिजिक्स में क्या होता है, हर एक लेटर स्मॉल और कैपिटल उनमें काफ़ी डिफरेंस, बहुत बहुत से लेटर्स में काफ़ी डिफरेंस होता है। अगर वो स्मॉल है तो वो किसी और चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर वो कैपिटल लेटर में लिखे हैं तो वो किसी और चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन चीज़ों का बहुत विशेष ध्यान रखना कि वो स्मॉल में है या फिर कैपिटल में। तो जो फोकल लेंथ होती है वो स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करी जाती है। फोकस पॉइंट या फिर कहें प्रिंसिपल फोकस, उसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं कहीं स्मॉल आर से और कहीं कहीं पे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। पोल को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर वहीं साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस उसका जो साइन होगा वो रिफ्रैक्शन में होता है साइन आई, देखना रिफ्लेक्शन में कुछ और होता है, सिंपल आई होता है एंगल आई। और लेकिन जब हम रिफ्रैक्शन में बात करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस तो वो होता है साइन आई, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो होता है साइन आर, ठीक है। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। यहाँ पे दोनों चीज़ों को बहुत महत्वपूर्ण रोल है, वो ये है कि जिसके रिस्पेक्ट में बात की जाती है उसको पहले लिखा जाता है। तो जो यहाँ पे ए दिख रहा है आपको, ए रिप्रेजेंट करता है एयर को, और डब्ल्यू जो यहाँ पे दिख रहा है वो रिप्रेजेंट करता है वाटर को। तो जिसके रिस्पेक्ट में बात करी जाए उसको एन से पहले लिखते हैं, और यहाँ पे जहाँ नीचे जहाँ पे लिखा है इसी ऑर्डर में लिखते हैं, ए नीचे फिर एन और उधर डब्ल्यू नीचे। तो ए जिसके रिस्पेक्ट में बात करिए उसको पहले, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाए वो बाद में लिखा जाएगा। फिर यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिलेटिव टू लिखो या फिर विद रिस्पेक्ट टू लिखो, बात वही होती है। तो रिलेटिव टू या फिर विद रिस्पेक्ट टू वाला पहले लिखा, तो यहाँ पे डब्ल्यू देखो पहले लिखा गया। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालने तो जी को यहाँ पे बाद में लिखा गया। तो इन चीज़ों का बड़ा विशेष ध्यान रखना कि हमें जैसे भी बोला जाए उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। नेक्स्ट जिसे कहा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, किसका, मीडियम टू का, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू वन। तो जिसके रिस्पेक्ट में बात करी जाए उसको पहले, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करी जाए उसको बाद में लिखते हैं। फिर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो उसका एक स्पेशल सिंबल है सी, और स्पीड ऑफ लाइट इन अ ग्लास तो वी जी, जी यानी कि ग्लास, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन अ वाटर तो वी डब्ल्यू, यानी कि जिसमें भी बात करें फिर तो वी करके, और नीचे यहाँ पे जो भी बात, जिस भी चीज़ की बात करें वहाँ पे वो चीज़, डब्ल्यू वाटर है तो डब्ल्यू लिख देंगे, ग्लास है तो जी लिख देंगे, या फिर कुछ और है तो उसका भी सिंबल वहाँ पे लिख दिया जाएगा। फिर क्रिटिकल एंगल उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर पावर ऑफ लेंस उसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और डायोप्टर को डी से। अच्छा एक कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे जो सिंबल्स हैं वो सेम लेटर से बहुत सारी क्वांटिटी या फिर यूनिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा
कि पी से कौन कौन सी चीज़ें, जैसे कि पावर को भी रिप्रेजेंट करते हैं और पी से पावर ऑफ लेंस को भी रिप्रेजेंट करते हैं, पी से पोल को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखना होगा। फिर एंगल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का जो एंगल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मिनिमम डेविएशन ऑफ एंगल, तो वो इसको डेल्टा एम पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, डेल्टा एम पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जिट एंगल को एंगल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, डेविएशन एंगल को एंगल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, जब हम एंगल की बात करें तो वहाँ पे एंगल का साइन बनाना बहुत जरूरी था। अगर से मान लीजिए आई लिखा है तो आई सिर्फ इंसिडेंट रे हो सकती है, ठीक है। अगर एंगल आई तो यानी इंसिडेंट एंगल, तो सिर्फ एंगल बनाने से ही वो रे से क्या हो जाएगी, एंगल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एंगल का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। फिर वहीं बात करें वर्क, वर्क को W से, कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं। वोल्टेज जो कि यूनिट है वो भी V से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को किसी किसी बुक में V से और किसी किसी बुक में डेल्टा V से, दोनों सही हैं। और मोस्टली अगर जगह देखा जाए जो सबसे सही लगता है, जो कि मुझे, वो डेल्टा V लगता है। क्या लगता है, वो डेल्टा V। फिर जूल जो होता है वो J है और कूलाम्ब जो है वो कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं, कूलाम्ब। फिर बात करें करंट, करंट को स्मॉल आई से और कहीं कहीं कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दोनों सही हैं। एम्पियर को ए से रिप्रेजेंट करती है जो कि एक यूनिट है, ठीक है। सेकंड को एस से लिखा जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। मिली एम्पियर को एम ए लिखा जाता है। माइक्रो एम्पियर को तो ये म्यू का साइन लगा देते हैं और फिर ए मीन्स एम्पियर होता है, ठीक है। तो म्यू एम्पियर यानी माइक्रो एम्पियर। फिर जी से यानी कि गैल्वेनोमीटर को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। एमीटर को ए से, यानी कि आप जहाँ पे ये जो इक्विपमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पे ये सिंबल्स गोल गोल बना होगा, उस पर जी लिखा होगा, ए लिखा होगा, वी लिखा होगा। तो जी का मतलब गैल्वेनोमीटर, ए का मतलब अमीटर एंड वी का मतलब वोल्टमीटर। फिर रेजिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं और रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है ओम, और ओम को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, ओमेगा। वहाँ पे लिखा हो, इसका सिंबल भी आगे देखो बना हुआ है, ठीक है। फिर लेंथ ऑफ वायर, कोई वायर उसकी लेंथ को जनरली स्मॉल एल से या फिर कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, तो वो कैपिटल ए से, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, उसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ऐसे पी जैसा लगा बना होता है, ठीक है। ऐसा जो आपको पी जैसा दिखेगा, ऐसे बना होता है पी जैसा, तो इसको क्या कहते हैं, रो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, रो। उसी तरह इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस को कहे से स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखना, जब कहे इंटरनल रेजिस्टेंस तो इसका मतलब स्मॉल आर, ठीक। हीट को एच से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पावर को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। वाट जो कि पावर की ही यूनिट होती है, उसको डब्लू से, स्मॉल डब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं। किलोवाट को के डब्लू से, स्मॉल के डब्लू। एनर्जी को डब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंड कहीं कहीं ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं एंड मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से, इसको पढ़ते हैं फाई, ठीक है। तो फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हम इसी तरीके से क्लास 10th की फिजिक्स, 9th की फिजिक्स, जितने भी साइंस के टॉपिक्स हैं उनको हम 1 बाय 1 कंप्लीट करते रहेंगे। जैसे कि मैंने अभी सिंबल पे बेस पूरा ये वीडियो बनाया कि पूरी फिजिक्स में, क्लास 10th की फिजिक्स में जितने भी सिंबल हो, चाहे यूनिट के हो या फिर किसी क्वांटिटी के हो, उन सारे सिंबल्स को हमने बताया। इस तरह हम जितने भी फार्मूले होंगे उनको बताएंगे, जितनी भी यूनिट्स होंगी, जितनी भी क्वांटिटी की जितनी भी यूनिट्स होंगी, उन सारी यूनिट्स को हम बताएंगे। तो 1 बाय 1 आपको वीडियो इस चैनल पे मिलते जाएंगे।